आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन श्रीदेव सुमन ने 25 जुलाई 1944 को टिहरी रियासत की राजशाही के विरोध में 84 दिनों की आमरण अनशन के बाद अपना बलिदान दिया था। आज उत्तराखंड के सभी जिलों में श्रीदेव सुमन के बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैरीनाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुलदीप कुमार ने हरेला पर्व के मौके पर बैरीनाग क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के साथ गंगोली हाट विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विधायक गंगोली हाट और बैरीनाग के ब्लॉक प्रमुख सहित 2 दर्जन भाजपा नेता बैठक में शामिल हुए थे। जो गंगोली हाट ब्लॉक की सैंपलिंग है, कोल्ड सैंपलिंग जो हुई है, वो लगभग 1300 के लगभग सैंपलिंग हमारे साथ ले जा चुकी है, जिसमें से अभी लगभग 470 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है हमारी सही से। और उसके अलावा अभी जो पिछले फिलहाल के 1-2 दिन में जो हमारे द्वारा दी गई है, वो लगभग 120 सैंपल अभी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी वेटेड है। आपदा प्रभावित सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मौसम बिगड़ते ही देख प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। असामान्य मौसम, भारी वर्षा के दौरान पर्यटक यात्रियों, स्थानीय लोगों को सूचित कर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नैनीताल के सुयलबाड़ी क्षेत्र में देर रात मैक्स कार अनियंत्रित होकर करीब 600 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद कोसी नदी में समा गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला, जिनकी पहचान बागेश्वर के कांडा निवासी मोहन, धीरज और प्रकाश के रूप में हुई। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के काश्तकारों को इन दिनों विकासनगर मंडी और देहरादून मंडी में टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। इससे क्षेत्र के काश्तकार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत सिगुणी के विजेंद्र कैंतुरा ने बताया कि उन्होंने इस बार 20,000 रुपए के टमाटर के बीज खरीदे थे। इसके अलावा टमाटरों की खेती करने में 40,000 रुपए की दवाई खर्च हुई, लेकिन जिस तरह से टमाटर का उत्पादन हो रहा है वह सुकून देने लायक है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीरो टॉलरेंस की सरकार पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले काशीपुर के हिमालयन फूड पार्क में बिना मानकों को पूरा किए ही विभागीय एनओसी दे दी गई और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग भी शुरू कर दिए गए हैं। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड में आशा कार्यकर्तियों के साथ दुर्व्यवहार और अभद्रता किए जाने के विरोध में आशा कार्यकर्तियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आशा संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष ज्योति उपाध्याय के साथ बीते दिवस पाटी चिकित्सालय में हुई बैठक में अभद्रता की गई। मीटिंग रूम में उन्हें धमकाने का कार्य किया गया। सभी आशाओं के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसका उद्देश्य इन सभी को पीपीई किट्स और जो भी सेफ्टी आइटम्स हैं वो वितरित करना था। साथ ही जो उनका कार्य बहिष्कार था उसका क्या रीज़न है या उनकी क्या समस्याएं हैं वो सुनना था। तो इसमें इनके द्वारा कई अपनी समस्याएं बताई गई, जैसे इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, तो एमओआईसी द्वारा बताया गया कि इन्हें जून माह तक का जो भी मानदेय है वो वितरित कर दिया गया है और 1,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो भी इनके 1 हफ्ते के अंदर इनके खातों में वितरित कर दी जाएगी। और बाकी चीज़ों में जो भी इनके एलिगेशंस हैं ये सारे निराधार हैं। सभी आशाओं को सेफ्टी किट्स बांटे गए हैं। हॉस्पिटल में मीटिंग हुई पार्टी, हमारी एमओआईसी था, एसडीएम सर थी, हमारी अध्यक्ष ज्योति उपाध्याय को अंदर रखा, हम सभी आशाओं को बाहर भेज दिया। हमसे बोला ज़्यादा नेतागिरी मत दिखाओ, आप बाहर जाओ, ज्योति को अंदर भेज दो। ज्योति के साथ वहाँ पर दबाव डाला गया, कलम चलेगी करके एसडीएम ने बोला, हमारी भी कलम चलेगी। आप लोगों के खाते में पैसा डाला गया 1,000 रुपये, आप लोगों ने सर्वे करनी है, करो सर्वे, क्यों नहीं करोगे? सर्वे भी करनी है। और एएनएम बोल रही थी एक अन्य आज बच्चा आ जाएगा तो हम उस पर टीका नहीं लगाएंगे क्या? एएनएम बोल रही थी आप बच्चे एक टीका बढ़ जाएगा, आप टीका लगाने उस बच्चे को नहीं लाओगे क्या? आप उस टीकाकरण में काम नहीं करोगे क्या? हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला गया पार्टी में। कल हरिद्वार में आजकल भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। आए दिन गैस पाइपलाइन लीकेज हो रही है। दरअसल कल चंद्राचार्य चौक पर गैस पाइपलाइन लीकेज हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे शहर के कुछ समाजसेवी गैस पाइपलाइन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच स्थानीय बीजेपी पार्षद के पति सचिन बेनीवाल अपने साथी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और समाज सेवी अधीर कौशिक के साथ धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने पहुंचकर दोनों का बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। 800 ग्राम चरस की तस्करी करते हुए ऋषिकेश में एक अभियुक्त को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक देहात और क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश के साथ थाना और चौकी क्षेत्र में टीम गठित की गई है, जिसमें चरस और शराब तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी गई और शराब तस्करों के विरुद्ध क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। तीर्थ पुरोहितों का धरना गंगोत्री धाम में आज 32वें दिन भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जारी रहा, जिसमें पंडित श्री प्रकाश सेमवाल क्रमिक अनशन पर है। उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि आए और देवस्थानम जैसे काले कानून को वापस लें। कालाडूंगी एसडीएम गौरव चटवाल और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने से हड़कंप मच गया। वार्डों का निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने अस्पताल के औषधि भंडार, चीफ फॉरेस्ट स्टॉक रजिस्टर की स्थिति का मुआयना भी किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर खासी नाराजगी जताई। जनपद पौड़ी की नई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने अपना पदभार संभाल दिया है। पदभार संभालने के बाद आज मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि जनपद पौड़ी में लगातार ट्रैफिक की जो समस्याएं सामने आ रही है, उनको लेकर जल्द कड़े कदम उठाए जाएंगे। 4 साल बाद जनपद पौड़ी को एक बार फिर महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिली है। यहाँ पर अभी जनपद में सभी से मैंने डिस्कस किया है। हम हर जगह में क्या क्या समस्या है उसी हिसाब से मैंने उनको टास्क दिया है। कहीं पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, कहीं पर पार्किंग नहीं है, सो पहले प्रायोरिटी उसको फोकस करने के लिए दिया है। एंड यहाँ पर कोतवार में ज़्यादा क्राइम हमारा ज़्यादा है, अपराध वहाँ पर ज़्यादा है, सो उसमें अपराध प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं उस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है। हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, साइबर सेल है, उसको ज़्यादा और एक्टिवेट करने के लिए बताया गया है। कल प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रधान जिला संगठन टिहरी अध्यक्ष वासुदेव भट्ट की अध्यक्षता में वसंत पैलेस होटल नई टिहरी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें टिहरी जिले के ब्लॉक अध्यक्षों की उपस्थिति में रविंद्र राणा को टिहरी प्रधान संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के महासचिव छात्र संघ प्रदीप सिंह रावत ने कोरोना काल में परीक्षा कराने और यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्री और कुलपति के विरोध में थाली बजाकर प्रदर्शन किया और प्रदीप ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को असाइनमेंट के आधार पर प्रमोट करने की मांग की है। हमारी जो अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो परीक्षा की नीति को तय किया गया है, उस परीक्षा की नीति को जो है परिवर्तित किया जाए, उसको बदला जाए और उसको असाइनमेंट बेस किया जाए, जैसे कि अन्य सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया है। तो इतनी सी हमारी मांग है। पहाड़ टीवी की खबर का असर। कुछ दिन पूर्व पहाड़ टीवी ने सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत कई पैदल पुलों के ध्वस्त होने और आज तक इन पुलों का निर्माण न होने की खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसका असर ये हुआ कि सोमेश्वर क्षेत्र की विधायिका और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में सेतु पुलों के निर्माण में शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में सेतु पुलों का निर्माण IIT दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा BHU IIT वाराणसी से ही कराए जाने और पैदल सेतु निर्माण डिजाइन, ड्राइंग और वेटिंग का कार्य प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक के लिए टिहरी जनपद के मुनिकीरेती खारा स्रोत स्थित और पौड़ी जनपद के रत्ता पानी गरुड़ चट्टी स्थित अंग्रेजी शराब की दोनों दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद नरेंद्रनगर उप जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने 6 घंटे की कार्रवाई के बाद मुनिकीरेती स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को देर रात सील किया गया। वहीं न्यायालय के आदेश पर पौड़ी जनपद क्षेत्रांतर्गत गरुड़ चट्टी में चलने वाली अंग्रेजी शराब की दुकान को भी दुकान स्वामी ने बंद कर दिया है। रुड़की की गंगनहर पुलिस ने फरार चल रहे एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी आमिर उर्फ कुल्लू बडेड़ी गांव का निवासी था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आमिर उर्फ कल्लू पर 1500 का इनाम घोषित किया था। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर इनामी बदमाश शहवाज को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2500 का इनाम घोषित था। मंगलौर पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान चला रखा है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मंगलौर पुलिस ने राहत की सांस ली। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के कलचुंडा गांव में हरे पेड़ काटने का मामला सामने आ रहा है। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया है कि फील्ड कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है। उक्त मामले में जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के राजेश भूषण बेंजवाल का केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सचिव नियुक्त होने के बाद उत्तराखंड में हर्ष की लहर है। 1987 बैच के IAS विहार कैडर बेंजवाल चमोली जनपद के सुदूरवर्ती गांव खाल के रहने वाले हैं। खाल गांव में खुशी की लहर है। राजेश भूषण जी ने आज हम सब ग्रामवासियों को उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया है एवं हम सभी राजेश भूषण जी की इस उपलब्धि को लेकर के गर्व महसूस कर रहे हैं।
समस्त जनपद एवं पूरा प्रदेश इस उपलब्धि को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही साथ उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देख भी रहा है कि बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को क्या पता इस प्रदेश में फिर से पटरी मिल जाए, वो फिर से पटरी पर लौट आए। आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।